ले लिया। हाँ जी मेरे पशुपालक साथियों, आज मैं पशुपालन के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। और अगर आपके पास ग्रुप हैं, ग्रुपों में भी शेयर करें, क्योंकि पशुपालन का धंधा खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। पहले तो हम इसको सहायक धंधा मानते थे, परंतु सहायक धंधा ना होकर आज ये मुख्य धंधा है पशुपालन। क्योंकि स्वच्छ दूध पिलाएंगे तभी स्वच्छ समाज होगा अपना। तो जो परेशानी आती है, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपको एंड के अंदर पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो में बने रहें। और जो नए साथी आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वो जानकारी क्या है, कई बार पशु ब्याने को होता है और थोड़ा बहुत पीछा दिखाने लग जाता है, नज़दीक लग बेटे, वो पीछा दिखाने लग जाता है, किसान परेशान हो जाता है। फिर कुछ डॉक्टरों की राय लेता है और कुछ पशुपालक साथियों की राय लेता है, जिसके पास जैसी सलाह है वैसी सलाह देता है। और फिर उसको दवाइयों के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। जब ब्याने के अंदर मात्र 15-20 दिन रह जाएं और आपका पशु पीछा दिखाना शुरू कर दे, उस समय कोई भी पक्का इलाज नहीं होता। आमतौर पर कोई सत्यानाशी दिलवा देता है तो आर्डर सूख जाता है, कई बार सेट भी बैठ जाती है। पर हम दवाइयों की सलाह ना देकर आपको भी क्या क्या परहेज करने हैं तो उसके बारे में देंगे, ताकि आपके पशु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आपने ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है। जब लास्ट वाले महीने में 2 महीनों में पशु चलता है, उसमें बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। और पशु का खाने वाला खाना, जिसको हम रुमन बोलते हैं, देखो ये भैंस ब्याने वाली है, इसके 26 तारीख है, आज दिन पूरे हो गए हैं। अगले महीने के 15 दिन तक भी ले जाती है। तो इसका जो खाने वाला खाना है, जिसको लेफ्ट हैंड, जब हम पशु के इस साइड में खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड में जो पोर्शन है, इसको हम रुमन बोलते हैं। और पूरी बॉडी का 62% है, बहुत बड़ा पोर्शन है ये। जब ये चारा जैसे खा रही है, सीधा अंदर उसी में जाएगा। और जब हम इसको प्रेग्नेंट करते हैं पहले महीने में, तो बच्चेदानी का साइज ना मात्र होता है मुट्ठी के आकार का। फिर आहिस्ता 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 बढ़ता रहता है, तीसरे महीने में कुछ और, चौथे में कुछ और। जब 7वें से 8वें महीने में चले जाती है, बच्चा एकदम डबल हो जाता है। और किसान साथियों, जब हम उसको ज़्यादा रज के खिलाएंगे, चारा एकदम से 2-3 टोकरे डाल देंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो उस समय पीछा क्या आता है, पेशाब वाला ब्लैडर बाहर निकल जाता है। क्योंकि अंदर बच्चे ने जगह घेर रखी है, उसने खाने वाले खाने को छोटा कर दिया है, उसको चारा भी खाना। देखो ये पानी पी रही है, दिखा सुनो, जैसे ये पानी पी रही है तो इसके अंदर जगह चाहिए। इसको पानी भी आप बाल्टी के अंदर 5-4 लीटर आप पिला दिया, 5-4 लीटर 2-3 घंटे बाद पिला दिया, और 5-4 लीटर फिर 2-3 घंटे बाद पिला दिया। और चारा भी मान लो आप दिन में इसको 3 टोकरे दे रहे हैं, मान लो 8-10 किलो सूखा चारा दे रहे हैं, तो आपने उसको 5-6 शिफ्टों में करना है। जैसे 1-1.5 किलो डाल दिया चारा और इसने खा लिया, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर डाल दिया, खाया और गोबर कर दिया, खाया और गोबर कर दिया। यानी हमने इसके पेट को पूरी तरह से भरने नहीं देना है। जैसे ये खाना है, देखो अब भी खाली है, इसका दिखाओ ना, अब भी खाली है। तो इसमें यानी ज़्यादा हमने भरना नहीं है। अगर ये बैठेगी, बैठ के फिर जुगाड़ी निकालने का सिस्टम बनेगा इसका, तो फिर ये पेशाब वाले ब्लैडर को धक्का मारेगी और उसका कोई इलाज नहीं होता। आप उसको कम खिलाइए 24 घंटे में उतना ही जितना पहले खिलाते हैं। बहुत से कहते हैं कि भूखा रखना चाहिए, भूखा नहीं रखना चाहिए, 2-3 घंटे बाद उसको खिलाइए। और फिर आस्ता 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 जब काविंग नज़दीक लग जाएगी, 22 दिन रह जाएंगे काविंग के लास्ट वाले, तो उस समय एक फीड आती है स्पेशल, ट्रांजिशन मिक्स फीड। आपने कूड़ा कबाड़ नहीं इसके अंदर डालना है, क्योंकि ट्रांजिशन मिक्स फीड बड़े फार्मों वाले तो अपनी बनवा लेते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा संख्या में पशु होते हैं। आम किसान के पास तो 1 या 2 पशु ब्याने के लिए होता है और वो बना नहीं सकता। तो किसान साथियों, वीडियो लंबी ना डालकर छोटी वीडियो के अंदर ही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने उसको चारा कई टाइम करना है, 6-7 टाइम में डिवाइड करना है, और पानी भी दिन में कई बार पिलाना है।
और ट्रांजिशन मिक्स फीड देनी है जो बढ़िया कंपनी की है, 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम को। अगर अच्छे दूध वाली भैंस है तो 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को, या 4-5 टाइम में डिवाइड कर रहे हैं उसको, 4-5 टाइम में वही आपने दिन की 4 किलो फीड डिवाइड करनी है, चाहे 1-1 किलो आए चाहे पौना किलो आए। तो इस बातों का ध्यान रखना है। उस समय कोई भी दवाई काम नहीं करती, आमतौर पर किसान दवाई लगा लेता है, चलो थोड़ी बहुत ही राहत मिलती है। जैसे माइफैक्स है, कैल्शियम की कमी मानते हैं हम कि कैल्शियम की कमी के कारण, तो उस समय वैसे तो कैल्शियम रोक देनी होती है, और माइफैक्स अगर हम चढ़वा लेते हैं उसका कोई नुकसान भी नहीं होता और थोड़ी राहत मिल जाती है। जो मैंने आपको फर्स्ट एड बताई है आपने यही काम करना है। अगर ज़्यादा पीछा दिखाती है तो अगली वीडियो के अंदर तो मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि आपने क्या रखना है, क्योंकि पशु बहुत कीमती है। किसी भी कारण आपके पशु का नुकसान नहीं होना चाहिए, और पशु का नुकसान हो गया तो किसान को सीधा सीधा लॉस है, क्योंकि पशु लाखों में है, आज हज़ारों में नहीं है। ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ किसान साथियों, अगली वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आप उसको रस्सी कैसे डालते हैं और कैसे डालनी है, लोगों के मन में क्या क्या वहम है उनके बारे में जानकारी दूंगा। ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।